पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शहर जो हमेशा धुंध में डूबा रहता वॉज। ये था साइलेंट वैली। यह शहर अपने राजन सी अपने अंदर ही छुपाए रहता था। यहां के लोग फुसफुसाहटों और परछाइयों से बंधे हुए वे। हवा में ही एक अजीब सी घुटन थी, अनकही दहशत से भरी हुई। शहर के किनारे शांत घरों को देखती एक पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी वॉज। यह हवेली एक बीते युग की निशानी थी। इसका वैभव अब फीका और जीर्ण शीर्ण हो गया वॉज। मोटी और उलझी हुई बेलें, इसकी ढहती दीवारों से चिपकी हुई वासन जैसे कंकाल की उंगलियां, खिड़कियां जो कभी चमकदार और स्वागत करने वाली वासन, अब अंधेरी खाली आंखें वासन जो नीचे शहर को घूर रही वासन। श्वासनीय लोग हवेली के किस्से फुसफुसाते थे, उनकी आवाजें धीमी होती वासन, उनकी आंखें डर से फैली हुई वासन। वे इसे भूतिया हवेली कहते थे, एक ऐसी जगह जो अंधेरे में डूबी हुई वॉज। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर वासन। कुछ लोग श्रापित परिवार की बात करते थे, उनकी आत्माएं इसकी दीवारों के भीतर कैद वासन। दूसरों ने छिपे हुए खजाने के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जो दुष्ट आत्माओं द्वारा संरक्षित वॉज। हर कहानी पिछली से भी ज्यादा खौफनाक हवेली की भयावह प्रतिष्ठा को मजबूत करने का काम करती वॉज। किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, अंदर कदम रखने की तो बात ही दूर रही। एक को छोड़कर एक युवक साइलेंट वैली में नया, उसकी जिज्ञासा फुसफुसाती कहानियों से बढ़ गई वॉज। उसका नाम था विजय, और वह सच्चाई का तलाशने वाला, अज्ञात को चुनौती देने वाला वॉज। विजय ने कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल लोकवासय बताकर खारिज कर दिया। अंधविश्वासी दिमाग की बकवास। उसने हवेली को डरावनी जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक पहेली के रूप में देखा जिसे सुलझाया जाना था, एक रहस्य जिसे उजागर किया जाना वॉज। विजय हवेली के जंग लगे लोहे के फाटकों के सामने खड़ा वॉज। जैसे ही उसने उन्हें धक्का दिया तो वे कराह उठे। सन्नाटे में गूंजती आवाज चीख की तरह वॉज। जैसे ही वह उगे हुए रास्ते पर आगे बढ़ा, विजय ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे ठंडी शाम की हवा का कारण बताया। हवेली उसके सामने मंडरा रही थी, उसकी परछाई उससे पूरा निगल रही वॉज। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी हुई वॉज। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल दीवारों में चूहों की हरकत की आवाज सुनाई दे रही वॉज। विजय ने एक एक कमरे की खोज की। उसकी टॉर्च अंधेरे से कटती हुई फीके वैभव और भूले हुए जीवन को प्रकट कर रही वॉज। उसने धूल से ढके पुराने चित्रों को पाया, उनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही हो। उसने सड़ती हुई किताबों की अलमारियों वाली एक लाइब्रेरी की खोज की, जिसके पन्ने भूले हुए रहस्यों से भरे हुए भूले हुए पेज साथ अब ईब की है। जैसे जैसे विजय हवेली में गहराई में जाता गया, माहौल और भी भारी होता गया। फुसफुसाहटों से सन्नाटा टूट गया, धीमी और अस्पष्ट, दीवारों से ही आती हुई प्रतीत होती वॉज। उसने एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी लेकिन स्पष्ट। उसे देख रही थी, उसके साथ खिलवाड़ कर रही वॉज। अपने शुरुआती संदेह के बावजूद विजय के दृढ़ संकल्प के किनारों पर डर पैदा होने लगा। उसने हवेली की भयावह प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के बीचों बीच विजय एक ऐसे कमरे में ठोकर मार गया जो दूसरों से अलग वॉज। यह एक नर्सरी थी। इसकी दीवारों पर खेलते बच्चों के फीके भित्ति चित्र वेयर। एक लकड़ी का घोड़ा बीच में ही हिलता हुआ जम गया था। उसका पेंट उखड़ गया था
और फीका पड़ गया वॉज, और कमरे के बीच में एक पालना। जैसे ही विजय पास आया, उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पकड़ रहा है। वह घूम गया, उसकी टॉर्च परछाइयों में डूबी एक आकृति को रोशन कर रही वाज। आकृति रोशनी में आई और विजय हांफने लगा। यह एक महिला थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक गहरी, अंतहीन उदासी से भरी हुई वॉस। वह पारदर्शी थी, पानी पर चांदनी की तरह चमक रही वॉस खो गई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह की तरह वॉस। हम सब यहां खो गए हैं। विजय डर के मारे लकवाग्रस्त था, बोलने में असमर्थ, हिलने डुलने में असमर्थ। महिला ने हाथ बढ़ाया, उसका स्पर्श उसके पूरे शरीर में सिहरन भेज रहा वॉस। फिर जैसे ही वह अचानक प्रकट हुई थी, महिला गायब हो गई। विजय सन्नाटे में अकेला रह गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा वॉस। वह तब समझ गया, वॉस हवेली में दुष्ट आत्माओं या तामसिक भूतों का वास नहीं वॉस। यह दुख की जगह थी, दुहक की जेल वॉस। इसकी दीवारों के भीतर फंसी हुई खोई हुई आत्माएं नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सांत्वना पाने, शांति पाने के लिए वासन। विजय उस हवेली से भाग गया। महिला की छवि उसके दिमाग में बस गई। वह अगले दिन साइलेंट वैली छोड़कर चला गया। भूतिया हवेली से उसकी मुलाकात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन वह हमेशा अपने साथ उनके दुख का भार ढोता रहा। भूतिया हवेली की सच्चाई उसी की रही, और अकेले उसकी, उस अनदेखी दुनिया की एक भयानक याद दिलाती है जो हमारी अपनी दुनिया के ठीक बाहर मौजूद है।